जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको शनि देव के जन्म की कथा सुना रही हूँ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शनि देव कर्मदाता और दंडाधिकारी हैं। ये अपने कर्तव्य से डिगते नहीं। इसमें वह अपने पराये और संबंधों का भेद भी नहीं करते। अच्छा कर्म करने वाले व्यक्ति को वह निश्चित रूप से अच्छा फल देते हैं और बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से बुरा फल देते हैं। इसके अलावा ग्रह रूप में ये रंग को राजा और राजा को रंग भी बना देते हैं। इसीलिए पूजा पाठ करना अच्छा है। इससे कोई व्यक्ति शनि देव की पूजा के रूप में अच्छा कार्य करता है तो शनि देव उसका भी अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा शनि देव के जन्म कथा में उनके दायित्व और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, इसके साथ ही लोगों से इनकी अपेक्षा का संकेत मिलता है। इसके अलावा शनि देव के व्यक्तित्व के विकास की झलक मिलती है। चलिए आज हम शनि देव की जन्म की कथा सुनते हैं। सुनिए, भगवान शनि देव की जन्म की कथा का धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है। कुछ ग्रंथों में शनि देव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन तो कुछ ग्रंथों में शनि देव का जन्म भाद्रपद शनि अमावस्या के दिन माना जाता है। वही कैलेंडर में अंतर से दक्षिण भारत में यह वैशाख अमावस्या के दिन ही मना लिया जाता है। एक कथा के अनुसार शनि देव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावक यज्ञ से हुआ था, लेकिन स्कंद पुराण में शनि देव के पिता का नाम सूर्य और माता का नाम छाया बताया गया है। शनि देव की माता का नाम स्वर्ण भी बताया जाता है। चलिए आज हम पूरी कथा शनि देव की सुनते हैं। शनि देव के जन्म की कहानी के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देव से हुआ था। संज्ञा सूर्य देव के तेज से परेशान रहती थी। इससे वह सूर्य देव की अग्नि से बचने का मार्ग तलाश रही थी। इस बीच दिन पर दिन बीते जा रहे थे। तब तक संज्ञा ने वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना नाम की 3 संतान को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा ने फैसला लिया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को सहने में सक्षम बनेगी, लेकिन बच्चों के पालन में कोई दिक्कत न आए और सूर्य देव को उनके फैसले की भनक न लगे। इसके लिए संज्ञा ने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उनका नाम स्वर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसीलिए इसका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा छाया को बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी देकर तप के लिए चली गई और यह राज किसी और को पता न चले, यह निर्देश भी दिया। स्वर्णा के संज्ञा की छाया होने से सूर्य देव के तेज से परेशानी नहीं होती थी। इस बीच स्वर्णा ने भी सूर्य देव की
3 संतानों मनु, शनिदेव और भद्रा को जन्म दिया। कहा जाता है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव का कठोर तप कर रही थी। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। इसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। माँ का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए पर पछतावा हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। ये थी शनिदेव की जन्म की कथा। बोलिए शनिदेव की जय। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको ऐसी धार्मिक वीडियो सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले। कर्म अधिकारी शनिदेव की जय।